कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी आप लोग कर रहे होंगे। और प्यारे बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं प्रश्नावली 4.1 और प्रश्नावली 4.1 के जितने भी सारे क्वेश्चन हैं उन सभी को हम रापची के स्टाइल में समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए एक ही क्वेश्चन लेते हैं और कंसेप्ट के साथ क्लियर करते हैं। और प्यारे बच्चों, इसका नोट्स जो है हमारे पेड व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा आप लोगों को। अगर आप लोग नहीं जुड़े हैं तो नंबर नोट कर लेना 85 81 80 29 29। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं। तो यहां पे सबसे पहला प्रश्न सॉल्व करते हैं। यहां पे कुछ हेडिंग लाइन दिया गया, उसको हम सबसे पहले क्या करते हैं प्यारे बच्चों, पढ़ लेते हैं। यहां पे क्या दिया गया है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। कहने का मतलब पहला में जितने भी सारे समीकरण दिए गए हैं उनमें हमें यह पता करना है कि कौन द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला में यहां पे देख सकते हैं पहला का पहला क्वेश्चन, इसी में पता कर लेते हैं कि यह द्विघात समीकरण है या नहीं। तो द्विघात समीकरण पता करने के लिए आपको यह पता होना चाहिए कि द्विघात समीकरण हम मतलब कैसे पहचानेंगे। तो द्विघात समीकरण का क्या होता है कि अधिकतम घात 2 होती है, जिसका अधिकतम घात 2 होगा वही द्विघात समीकरण कहलाएगा। ठीक है, और द्विघात समीकरण का व्यापक रूप लिख लोगे किस टाइप के होंगे, तो वो होंगे प्यारे बच्चे द्विघात समीकरण का व्यापक रूप ax² प्लस में bx प्लस में c या बराबर में 0, इसी फॉर्म में होंगे द्विघात समीकरण और उसका अधिकतम घात 2 होगा। इस बात को ध्यान रखना। और यहीं पे बात कर लेते व्यापक रूप में, ये जो abc क्या है प्यारे बच्चों, abc अचर संख्या है। अचर संख्या जैसे गिनती वाली जितने भी सारे संख्या सब अचर है। ठीक है, तो वो सारे के सारे संख्या इसमें आएंगे। a की वैल्यू कभी 4 होगा, कभी 5 हो गया, या फिर b की वैल्यू कभी 3 कभी 4 ये हो जाएंगे, और c की वैल्यू कभी 4 कभी 5 ये हो जाएंगे। ठीक है, यानी हमारे पास ये अचर संख्या रहेंगे। और वहीं पे हम यहाँ पे जांच कर ले यानी देख लेते हैं कि a के बराबर क्या नहीं होना चाहिए। कभी कभी कंडीशन भी पूछ दिया जाता है कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होगा कब, जब a बराबर 0 या a बराबर नहीं 0 ऐसे दिया जाता है। तो प्यारे बच्चों याद रखना, a के बराबर 0 कभी नहीं होना चाहिए। a के बराबर 0 कभी नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर a के बराबर में अगर 0 रख देते हैं, कहने का मतलब a के जगह पे अगर 0 रख देंगे तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे x² में तो 0 हो जाएगा। तो जब 0 हो जाएगा तो भाई x² तो कहानी खत्म उसका, तो वो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो कंडीशन याद रखना कि a के बराबर में 0 कभी नहीं होना चाहिए प्यारे बच्चों। ठीक है, और द्विघात समीकरण का एक व्यापक रूप के तहत हम एक आपको बता देते हैं किस टाइप के होंगे। जैसे मान लो ये 4x² है, ठीक है, अब प्लस में bx है, और bx के जगह पे bx लिख दिया, कोई संख्या लिख लो ना, क्या है, कोई संख्या लिख लो। यहाँ पे क्या संख्या लिख ले प्यारे बच्चों, तो हम यहाँ पे संख्या लिख लेते हैं। चलो यहाँ पे 7x लिख लिया, प्लस में 6 लिख लिया, और बराबर में हम 0 रख देंगे। तो ये द्विघात समीकरण हो गया। क्यों? क्योंकि इसका अधिकतम घात 2 है इसलिए। ठीक है, और व्यापक रूप पे भी देख लो वही बात है। a के जगह पे 4 हो गया, x² तो x² है ही है, b के जगह पे 7 हो गया, x के सामने x है, और c की वैल्यू 6 हो गई, अचर संख्या अकेला। ठीक है, तो इस तरीके के आएंगे जब हम इसको तोड़ेंगे तब। तो आइए हम हल करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे प्यारे बच्चों हल, तो मैंने लिखा हल। अब इसका काम क्रिया करते हैं। तो क्या करेंगे प्यारे बच्चों, ये x+1 का होल स्क्वायर है, तो आपको पता होगा a+b का होल स्क्वायर। a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, उसका सूत्र पे हम तोड़ सकते हैं। अगर उस पे नहीं तोड़ना जानते हैं तो ऐसे भी तोड़ सकते हो। जैसे x+1 का होल स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिख लो, यानी x प्लस में 1 इंटू में x प्लस में 1, इसको 2 बार लिख दिए क्योंकि स्क्वायर लगा इसलिए मैंने कर दिया। और बराबर में 2 इंटू क्या है, x प्लस के 3, तो x प्लस के 3 मैंने कर दिया। अब यहां से क्या करेंगे प्यारे बच्चों, चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कैसे करेंगे प्यारे बच्चों, देख लेना, इस x से x में गुना करो, तो x में गुना किए तो x², फिर इस x से 1 में गुना करेंगे तो x से 1 में गुना करेंगे तो प्लस का x हो जाएगा। अब इस 1 से इसमें गुना करो, 1 से x में गुना करेंगे प्यारे बच्चों तो x होगा, फिर 1 से 1 में गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो ये हमने गुना करके रख दिया। बराबर में 2 से इन सभी में गुना करेंगे, 2 से x में गुना करेंगे तो 2x, और प्लस तो प्लस, 2 से फिर 3 में गुना करेंगे 2 तिहाई 6, ये आ गया। अब यहां से क्या करेंगे प्यारे बच्चों, सबको एक साइड कर लेंगे। क्या करेंगे, x² तो x², एगो x तब प्लस के बाबू 2 x होगा कि नहीं होगा, अब प्लस के 1 है तो 1। अब इन सभी को इस साइड ले आओ, प्लस का 2x है, पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 2x होगा, और प्लस का 6 पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा प्यारे बच्चों, माइनस का ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। प्लस का 6 पक्षांतर कर दिए तो माइनस का 6 हो जाएगा, और बराबर में क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 0 रख देंगे, हमने कर दिया। अब यहां से क्या करेंगे प्यारे बच्चों, यहां पे देख लेना, x² तो x², अब कहो 2x में से 2x घटेगा तो ये कट जाएगा, इसका कहानी खत्म, यानी 0, ये 2x से 2x कैंसिल। अब देखो प्यारे बच्चों, अच्छा
प्लस का, देखो यहाँ पे कुछ मिस्टेक तो मैंने नहीं ना किया, ये माइनस था तो ये प्लस कर दिया, तो यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सही कर देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे माइनस तो हम यहाँ प्लस क्यों रख दिए, तो पूरा खेल में बदल जाएगा। तो ये हमारे पास माइनस है, इसलिए माइनस कर देते हैं, दूसरा कलर से कर देते हैं। प्यारे बच्चों ये क्या है, माइनस है, तो हम माइनस कर दिए, ठीक है, एक्स। तो उसी तरीके से तो ये भी माइनस हो जाएगा, तो हम यहाँ पे नीचे भी माइनस कर देते हैं। ये हमारे पास क्या है, माइनस है, या मिटा देते हैं, मिटा देंगे तो वो बेहतर रहेगा। चलो इसको हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं, ठीक है, हमने मिटा दिया। चलो तो हमारे पास ये हो जाएगा क्या, माइनस का। अब ये देखो माइनस का 6 इधर आ जाएगा, तो अब ये प्लस का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस का, नहीं तो खेला बिगड़ जाता है ना। तो 6 और 1 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 7 हो जाएगा। तो प्लस का हम लिख देंगे 7 और बराबर में 0। तो ये आ गया द्विघात समीकरण। क्यों? क्योंकि इसका अधिकतम घात 2 है। अब आप कहोगे कि सर ये जो आप लाए हैं ये द्विघात बहुपद के व्यापक रूप की तरह नहीं दिख रहा है, क्योंकि इसमें 3 बार 1 2 3 बार नजर आ रहा है, इसमें 2 ही बार नजर आ रहा है। तो उस रूप में हम लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? द्विघात समीकरण के व्यापक रूप की जगह पे सबसे पहले हम द्विघात समीकरण व्यापक रूप लिख लेते हैं। क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स और प्लस में सी बराबर में 0 होता है ना। तो हम इसके रूप में हम कैसे लिख सकते हैं, इसको आसानी से लिख सकते हैं। हम देख रहे हैं एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इसका गुणांक कितना होता है प्यारे बच्चों, इसका गुणांक, इसके गुणांक होता है 1 छिपा रहता है, ठीक है। तो आप कह सकते हो ए के जगह पे 1 है ही है, एक्स स्क्वायर के जगह पे एक्स है। अब ये बी एक्स है, तो बी एक्स के जगह पे इसमें कहीं कुछ नहीं है, ये 7 जो देख रहे हैं ये सी की वैल्यू है, ठीक है। तो हम इसके रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, इसको एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिख लो, है ना, या फिर एक्स स्क्वायर कह सकते हो, क्योंकि इसका गुणांक 1 है इसलिए इसको एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। और प्लस में हमारे पास क्या है प्यारे बच्चों, ये बी एक्स है ना, देखना ध्यान से, बी एक्स है, क्योंकि इसमें तो बी एक्स की वैल्यू हमको नजर नहीं आ रही है, तो बी के जगह पे रख देंगे 0 और मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स से, और प्लस में सी है तो सी के जगह पे यहाँ पे क्या 7 है तो 7 रख देंगे। देखिए यानी इन सभी को, ये जो हमने आंसर लाया है प्यारे बच्चों, इसको हम इस रूप में लिख दिए, ठीक है। तो एक जगह पे याद रखना, हम आपको समझाने के लिए कर रहे थे, एक जगह पे क्या है प्यारे बच्चों, एक है, तो एक आप दिखाओ या नहीं दिखाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 7 को आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 0x प्लस 7, ठीक है। तो इस रूप का आ गया है प्यारे बच्चों, क्या हो गया, इस रूप का आ चुका है ना। तो आप कह सकते हो ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है। हालांकि मैंने ये डिटेल बता दिया, ये सब करने की तामझाम जरूर है, देख लेना अधिकतम घात 2 है तो कह देना द्विघात समीकरण, ठीक है प्यारे बच्चों। अब हम क्या करते हैं, अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। ये प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे, लिख देते हैं हल, मैंने लिख दिया हल। तो याद रखना ये द्विघात समीकरण है, हम लिख देते हैं यहाँ पे द्विघात समीकरण है, समीकरण है, क्योंकि इसका अधिकतम घात क्या है प्यारे बच्चों, 2 है इसलिए, ठीक है। अब इसको तोड़ते हैं, क्या करेंगे प्यारे बच्चों, ये एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिख लो, और माइनस के 2x है तो 2x, और बराबर में क्या होगा प्यारे बच्चों, तो -2 से मल्टीप्लाई कर दो सभी में, तो -2 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे पहले। तब देखो ये -2 जो है ना ये पूरे में गुना होगा, इस बात को ध्यान रखना। तो -2 इंटू प्लस के 3, क्योंकि आगे प्लस छिपा रहता है, तो माइनस प्लस में गुना करेंगे तो -2 तिहाई हो जाएगा 6, माइनस माइनस से गुना करेंगे तो प्लस, 2 से x में गुना किए तो 2x हो जाएगा। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, यहां से हम क्या करती है, एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर, माइनस का 2x है तो 2x, अब सबको इधर लिया, -6 बराबर से इधर लाएंगे तो प्लस का 6 होगा, प्लस का 2x है बराबर से इधर लाएंगे तो माइनस का 2x होगा, ठीक है, हमने कर दिया, और बराबर में रख देंगे 0। ओके, अब यहां से क्या करते हैं, ये एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर, -2x ये हो जाएगा प्लस के 4x, तो हम यहाँ पे करते हैं क्या, प्लस के 4x कर देते हैं, सॉरी, अरे देख रहे हो बिनो, देख लो बड़ी महाप्रलय हो जाता, पूरा ही मेथडे बदल जाता बाबू। माइनस के 2x माइनस के क्या हो जाएगा 4x, क्यों, क्योंकि जब समान चिन्ह होती है तो संख्या जुटता है, समान चिन्ह होती है तो संख्या क्या होता है, जुटता है और चिन्ह भी छोड़ता है, ठीक है। और प्लस में 6 है तो प्लस में 6 कर दो, ये आ गया, और बराबर में हमारे पास 0 है तो 0। तो ये हमारे पास आया द्विघात समीकरण, क्यों, क्योंकि इसका अधिकतम घात यहाँ पे देख सकते हैं 2 है, तो हम कह सकते हैं कि अतः यह द्विघात समीकरण है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि डिटेल में लिख सकते हो कि चूंकि इसका अधिकतम घात, क्या लिखेंगे, अधिकतम घात लिखेंगे, घात कितना है बाबू, 2 है, इसलिए क्या कहेंगे बाबू, इसलिए यह द्विघात समीकरण है। क्या लिखेंगे,
द्विघात समीकरण है। क्या लिखेंगे? द्विघात समीकरण है। करेक्ट ना? आपने इसको समझ लिया प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं ना? दिक्कत प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न ले लेते हैं। हाँ, तीसरा प्रश्न, इस प्रश्न को हमें सॉल्व करना है, बड़ा आसान है। कैसे सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों? तो यहां पे देख लेना कैसे सॉल्व करते हैं। हम क्या करते हैं, तोड़ते हैं। जैसे कि ये पहला से मल्टीप्लाई है पहले में, इधर भी पहला से मल्टीप्लाई पहले में। तो प्यारे बच्चों मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? हम क्या करेंगे, पहले x से इस पूरे में गुना, फिर -2 से ई पूरे में गुना। तो x में गुना करेंगे प्यारे बच्चों तो क्या होगा, x² हो जाएगा। उसी तरीके से x से +1 में गुना करेंगे तो प्लस का x हो जाएगा। -2 से प्लस के x में गुना करेंगे तो क्या होगा, क्योंकि इसके आगे प्लस छिपा रहता है, तो -2 से प्लस x में गुना करेंगे तो माइनस का 2x होगा। माइनस प्लस में गुना करेंगे तो ये माइनस, और 2 से 1 में गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, बराबर। अब हमारे पास कितना होगा, 1 से मल्टीप्लाई करो इसमें तो ये हो जाएगा x², और x से +3 में गुना करेंगे तो प्लस का ही हो जाएगा 3x, और ये -1 में गुना करेंगे x से तो कितना होगा बाबू, तो ये हो जाएगा माइनस का x, और -1 से गुना करेंगे +3 में तो ये हो जाएगा -3। समझ में आई बात? कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत ये सब आना चाहिए, 7वीं 8वीं से पढ़ते आ रहे हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए प्यारे बच्चों, है कि ना, मेरे ख्याल से। अब ये क्या होगा प्यारे बच्चों, ये x² प्लस का, इधर भी प्लस का बराबर में, तो ये इससे कट जाएगा कैंसिल। ये चला से चला को काट दिए। अब क्या करेंगे हम, क्या करते बाबू, ये x है तो x, माइनस के 2x तो 2x, और माइनस के ये 2 है तो 2 लिख लो। अब क्या करोगे प्यारे बच्चों, इस सब को पक्षांतर कर लो। प्लस का इधर आ जाएगा तो प्लस का 3x इधर आया तो माइनस का 3x, और माइनस के x इधर आएगा तो प्लस का x हो जाएगा। माइनस के 3 इधर आया तो प्लस का 3 हो जाएगा, क्योंकि जब पक्षांतर करते हैं तो प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस हो जाता है, और इधर जाएगा 0 हो जाएगा। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, अब क्या करेंगे, यहाँ पे देख लेना, बड़ा सिंपल है। क्या करते हो, ये प्लस का x, ये प्लस का x, तो ये प्लस का 2x होगा, करेक्ट, और ये माइनस का 2x तो माइनस का 2x, और देखो माइनस के 2 अब प्लस के 3, क्या कर सकते हो, या फिर उसको ऐसे कर दो, ये 3x पहले ही उसको लिख लो, ठीक है। ये x और ये x, मैंने क्या किया 2x, ये माइनस का 2x कर दिया, माइनस का ये 3x तो वो लिख लो। अब क्या करते हैं प्यारे बच्चों, ये माइनस के 2, ये प्लस का 3 है, तो माइनस के 2 प्लस का 3 कितना होगा प्यारे बच्चों, तो आप कह सकते हैं आसानी से कि सर ये होगा प्लस का 1, हमने कर दिया बराबर में 0। अब क्या करो, एक प्लस का 2x, एक माइनस का 2x, तो ये चला से ये चला, कटेगा कि नहीं कटेगा, ये कट गया। अब हमारे पास है माइनस के 3x प्लस का 1 बराबर में 0, ये हमारे पास आया। क्या आया, ये हमारे पास आया। तो ये हमारे पास क्या द्विघात समीकरण हुआ? नहीं। अगर माइनस हटाना चाहते हैं तो आप ऐसे कह सकते हैं कि माइनस से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, तो हम माइनस कॉमन लो, या फिर ऐसे कह सकते हो अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो कितना होगा, ये प्लस का 3x, और ये जो प्लस है ये माइनस का 1 हो जाएगा बराबर में 0। 0 तो कहानी खत्म है, क्योंकि यहाँ पे 0 है इसलिए, क्योंकि ये माइनस का कहानी खत्म, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 0 है इसलिए ये कट जाएगा, तो ये बचेगा 3x माइनस के 1 बराबर में 0 सिर्फ। तो ये आप कह सकते हो ये हमारे पास आया, और ये क्या हुआ, ये द्विघात समीकरण नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि इसका अधिकतम घात जो है वो 2 नहीं हुआ इसलिए। तो ये कौन सा समीकरण, रैखिक समीकरण हो गया है ना। तो ये अतः लिखेंगे कि अतः इस यह या इसका, है ना, अतः इसका, ऐसे लिख लो, अतः इसका अधिकतम घात, इसका, अरे थोड़ा बढ़िया से लिख ले भाई, है ना, अतः इसका, या फिर ऐसे लिख लो, चूंकि, ऐसे कर सकते, चूंकि बना करके लिखते हैं, चलो हाँ, लिखेंगे चूंकि इसका अधिकतम घात जो है प्यारे बच्चों, घात 2 नहीं है, इसलिए क्या होगा प्यारे बच्चों, यह द्विघात समीकरण नहीं होगा। द्विघात समीकरण क्या लिखेंगे, द्विघात समीकरण नहीं है, हमने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत प्यारे बच्चों, हमने तीसरा सॉल्व कर दिया। आइए हम चौथा को सॉल्व करते, इस प्रश्न को सॉल्व करते, बड़ा आसान है। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो प्यारे बच्चों, हम क्या करेंगे, सबसे पहले इससे इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, x से 2x में गुना करेंगे तो 2x² हो जाएगा, है कि नहीं। अब इस x से +1 में गुना करेंगे तो कितना होगा, x से +1 में गुना करेंगे तो प्लस का x हो जाएगा, करेक्ट। अब माइनस के 3 से गुना करेंगे, फिर इस सभी में माइनस, आगे प्लस छिपा रहता है, प्लस माइनस से गुना किए तो माइनस, 3 दूना
6x हो जाएगा, माइनस प्लस में गुना के तो माइनस, अब 3 से 1 में गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, बराबर इधर देख लो x में गुना करते हैं तो x स्क्वायर होता है और प्लस में 5 से x में गुना करेंगे तो 5x होता है। ये सब आपको पता होना चाहिए कैसे होता है, तो ये मैंने कर दिया। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, अब क्या करेंगे, सबको इधर ले आओ, सबको न्योता देकर के इधर पठा लो। ये 2x स्क्वायर और प्लस में ये x है और माइनस में ये 6x और माइनस में ये 3 है, बराबर से इधर लाएंगे प्लस का, बराबर से इधर लाएंगे तो माइनस के x स्क्वायर, प्लस का 5x बराबर से इधर लाएंगे तो माइनस का 5x, इधर बच गया 0, सब ले आए इसलिए, है ना। अब क्या करते हैं प्यारे बच्चों, यहां से क्या करना देखना ध्यान से बाबू, 2 x स्क्वायर में से 1 x स्क्वायर घटेगा तो क्या गो x स्क्वायर बचेगा, 1 x स्क्वायर बचेगा, है ना। अब देखो यहाँ पे प्लस का x है, इधर है माइनस का 6x, इधर है माइनस का 5x, टोटल कितना होगा प्यारे बच्चों, तो हम कह सकते हैं माइनस के 6x और माइनस के 5x, माइनस के 11x होगा, उस माइनस के 11x में प्लस का x जोड़ेंगे तो माइनस का 10x होगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस का 10x, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या माइनस का 3 है तो माइनस का 3 बच गया, अब कुछ नहीं ना बचा, नहीं, और बराबर में 0, तो ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया प्यारे बच्चों, क्या हो गया, x स्क्वायर माइनस 10x माइनस के 3 बराबर 0, यही हमारे पास आंसर आ गया। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत, तो ये हमारे पास क्या हुआ, द्विघात समीकरण हुआ, क्यों, क्योंकि इसका अधिकतम घात 2 है, तो हम कहेंगे क्या कि अतः यह, अरे यार कुछ भी हम करते रहते पता नहीं, वाइट लिए है ना इसलिए कुछ कुछ हो जा रहा है, अतः यह द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है, क्यों है, क्योंकि इसका अधिकतम घात 2 है, द्विघात समीकरण है। चलो ये आपने समझ लिया, ओके। अब हम क्या करते हैं, चौथा हो गया, पांचवा देख लेते हैं, पांचवा को सॉल्व करते प्यारे बच्चों। पांचवा कैसे सॉल्व करेंगे, इससे इसमें मल्टीप्लाई, फिर से इसमें मल्टीप्लाई, चलो 2x से इसमें पूरे में मल्टीप्लाई करो पहले, तो 2x से x में गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ये सब आना चाहिए कैसे होता है गुना, ठीक है, अलजेब्रा का गुना तुम लोग सीख लेना। 2x से अब हम -3 में गुना करेंगे तो माइनस के 3 दूना 6x होगा, करेक्ट ना। अब -1 से प्लस के x में गुना करेंगे तो माइनस का x होगा, -1 से -3 में गुना करेंगे तो प्लस का 3 होगा, बराबर में x में गुना किए तो x स्क्वायर। अब क्या करते हैं, x से -1 में गुना करेंगे तो माइनस का x, और प्लस में क्या करेंगे, प्लस के 5 से x में गुना करेंगे तो प्लस का 5x हो जाएगा। अब क्या करते हैं प्यारे बच्चों, प्लस माइनस में गुना करेंगे तो माइनस, 5 से 1 में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 5, हमने कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब क्या करो प्यारे बच्चों, अब यहां से कुछ नहीं, इधर वाले को सब उठा के इधर पटको, तो ये हमारे पास 2x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर माइनस के 6x तो 6x, और माइनस के x तो माइनस x, और प्लस के 3 है तो प्लस के 3, सब इधर पटक लो। अब ये क्या है, प्लस का x स्क्वायर इधर आया तो माइनस का x स्क्वायर, ये माइनस का इधर आया तो प्लस का x हो जाएगा, ये प्लस का इधर आया तो माइनस का 5x होगा, ये माइनस इधर आया तो क्या हो जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा 0, है ना। सबको इधर लिया है बराबर से। अब क्या करते हैं प्यारे बच्चों, अब यहां से देखो क्या करते हैं, x स्क्वायर पहले देख लो, यहां भी x स्क्वायर है और यहाँ 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर घटेगा तो कितना बचेगा प्यारे बच्चों। अच्छा उसी क्वेश्चन को पचमे को ना तो सॉल्व करें ना, ये चौथा यह है पचमा, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, ये 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर घटेगा तो हमारे पास सिर्फ 1x स्क्वायर बचेगा। अब यहाँ पे देखो माइनस के 6x माइनस के 5x, माइनस के 6x और माइनस के 5x, और यहाँ पे प्लस के x है, यहाँ पे क्या है, रे वही क्वेश्चन लग रहा है, x माइनस 3 लग रहा है, पूरा वही क्वेश्चन हमको लग रहा है, x माइनस 3 2x प्लस 1। अच्छा जो होगा वही आंसर आएगा, अगर वैसा क्वेश्चन होगा तो अलग ही होगा, होना भी चाहिए, है ना। तो ये है ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे प्यारे बच्चों, माइनस के 6x माइनस के 5x है, तो -6x और -5x और प्लस के x कितना होगा, तो सिंपल सी बात है, माइनस के 6x माइनस के 5x माइनस का हो जाएगा 11x, और माइनस के 11x में 1x जोड़ेंगे तो प्लस का हो जाएगा कितना, 10, माइनस का 10x हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस के ये हो जाएगा 10x, हमने कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत, तो हमने इसका काम कर दिया। अच्छा यहाँ पे एक और चीज है, ये हो x तो बचले है, तो काहे नहीं उसको सब एक के साथ कर दे थोड़ा बढ़िया से, है ना, वो बढ़िया रहेगा। तो चलो यहाँ पे हम आपको बताते, देखो ये
जो माइनस का एक्स है, कौन कलर है, हाँ ब्लैक है, माइनस का एक्स और ये हमारे पास क्या प्लस का एक्स, ये चला से ये काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं, हमने काट दिया। अब माइनस के 6x और माइनस के 5x हम डायरेक्ट कर सकते हैं माइनस के 11x, हमने कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत सबका काम हो गया। अब ये प्लस का 3 है, अब ये प्लस का 5 है, 5 3 हो गया 8, यानी प्लस का हो जाएगा 8 और बराबर में हो गया 0। तो ये भी हमारे पास क्या हो गया प्यारे बच्चों, द्विघात समीकरण हो गया। क्यों? क्योंकि इसका अधिकतम घात 2 है, तो हम लिख सकते हैं अतः यह द्विघात समीकरण है, लिख देंगे अतः यह द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण है। क्या लिखेंगे? समीकरण है, द्विघात समीकरण है। हमने इसको सॉल्व कर दिया, आगे बढ़ते हैं, छठा प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? ये तो पहले से टूटा हुआ है, इसको तोड़ना होगा। तो ये एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस के 3x और प्लस के 1 है ना, तो हमने 1 कर दिया बराबर में। इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ लो, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर होता है, मतलब एक्स स्क्वायर, प्लस में b स्क्वायर होता है, प्लस में b स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 होता है, माइनस 2ab होता है। तो 2 ये a है, ये b है, तो 2 दूना 4x हो जाएगा। आप तोड़ लेना इसको, मैंने डायरेक्ट तोड़ दिया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर करेंगे 4, माइनस 2ab माइनस 2ab, 2 दूना 4 4x हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब क्या करते हैं प्यारे बच्चों, सबको इस साइड ले आते हैं। एक वो यहाँ पे कटने वाला क्या है, ये एक्स स्क्वायर प्लस का, इधर भी प्लस का, ये चला से ये चला कट गया, हमारे पास बचा क्या, 3x हो गया प्लस का 1 हो गया, राइट। प्लस का 4 पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 4, माइनस का 4x पक्षांतर करेंगे तो प्लस का 4x हो जाएगा और बराबर में 0 हो जाएगा। अब क्या करते हैं प्यारे बच्चों, देखो 3x और 4x टोटल हो जाएगा 7x, है ना, 3x 4x 7x। अब एक में से 4 गया तो माइनस के हो जाएगा 3, यही ना होगा, बराबर में 0। तो ये हमारे पास क्या हुआ, ये द्विघात समीकरण हुआ? नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इसका अधिकतम घात 2 नहीं है। तो लिखेंगे अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण प्यारे बच्चों समीकरण नहीं है। करेक्ट ना, आपने इसको समझ लिया, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आइए अब क्या करते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पे 7वां प्रश्न जो है ना वो सॉल्व कर लेते हैं। बड़ा सिंपल है, ये हमारे पास क्या है, x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले हम तोड़ लेंगे। ये जो आप देख रहे हैं x प्लस के 2 का होल क्यूब, यानी a प्लस बी के होल क्यूब पे आपको तोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं प्यारे बच्चों, याद रखना a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, यहाँ पे लिख देते हैं a क्यूब प्लस में 3a स्क्वायर b और प्लस में 3a b स्क्वायर और प्लस में बी क्यूब, ये फॉर्मूला होता है, इसी पे हम तोड़ेंगे। याद रखना a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, इस पे आइए हम तोड़ते हैं। कैसे तोड़ेंगे प्यारे बच्चों, तो a की वैल्यू हमारे पास क्या है, a की वैल्यू यहाँ x है और b की वैल्यू यहाँ पे 2 हो जाएगी, करेक्ट ना। अब इस पे हम फुट करेंगे, a क्यूब है तो a क्यूब यानी x के जगह पे इसका घन कर लो, है ना। अब प्लस में क्या है प्यारे बच्चों, 3a स्क्वायर बी, तो 3 गुने में a स्क्वायर, a के जगह पे x स्क्वायर कर लो और गुने में b स्क्वायर, सॉरी b है सिर्फ, तो b के जगह पे 2 है तो हम क्या करेंगे 2 लिख लेंगे, हमने लिख लिया। अब क्या करती है, प्लस है फिर तो प्लस लिखिए, उसके बाद 3ab स्क्वायर है तो 3 गुने में a हमारे पास x है और गुने में b स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर कर देंगे, तो हमने 2 का स्क्वायर कर दिया। फिर प्लस में क्या है प्यारे बच्चों, बी क्यूब है तो बी क्यूब, बी हमारे पास 2 है, 2 का घन कर देंगे, है ना, हमने कर दिया। अब बराबर है तो हम लिखेंगे बराबर, अब इसको सॉल्व करते हैं। 2x से x स्क्वायर में गुना करें, गुना करने आता है ना कि 2x से गुना करना है x स्क्वायर में ना, x स्क्वायर में, तो सिंपल सी बात है, आप क्या करना, 2 है तो 2 रख देना, पद और पद में गुना करते तो घात जुटता है, याद रखना, पद में गुना करेंगे तो पद रहेगा, घात जुट जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा। कहने का मतलब कितना हो जाएगा, 2x के पावर 3 हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि 2x के पावर 3 हो जाएगा। अब देखो 2x से -1 में गुना करेंगे तो माइनस के 2x हो जाएगा, हमने गुना करके रख दिया। अब क्या करते प्यारे बच्चों, सभी को तोड़ लो। कैसे तोड़ेंगे, तो यहाँ पे देख लेना ध्यान से, ये x के पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, प्लस में सबको गुना करो, 3 दूना 6, ये 6x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में ये गुना करेंगे 2 का स्क्वायर 4, 4 तिहाई 12x हो जाएगा, है ना। अब प्लस में क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4, 4 तिहाई, सॉरी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी 2 का क्यूब है, यानी 2 का घन, 2 को 3 बार
मल्टीप्लाई में लिखना है, गुना कर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा, है ना। तो कहने का मतलब हम 8 कह सकते हैं। बराबर में इसको क्या लिख सकते हैं, 2x के पावर 3 और माइनस के 2x है तो 2x, ठीक है। अब क्या करते हैं प्यारे बच्चों, सबको ट्रांसफर करते हैं, इस साइड को इस साइड ले आओ सबको, ठीक है। जैसे ये एक्स स्क्वायर प्लस में 6x स्क्वायर हो गया और प्लस में 12x हो जाएगा और प्लस में ये 8 हो जाएगा, सबको इधर लाओ, प्लस का 2x से बराबर से लाएंगे तो माइनस के 2x के पावर 3 और माइनस के इधर आया तो प्लस का 2x हो जाएगा बराबर में 0। अब क्या करते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ से क्या करो, यहाँ से कुछ नहीं, बस देखते जाओ, यहाँ एक्स स्क्वायर और यहाँ पे 6x स्क्वायर, तो और यहाँ माइनस के 2x स्क्वायर है, कोई दिक्कत नहीं, 6x स्क्वायर एगो एक्स स्क्वायर, टोटल हो जाएगा 7 गो एक्स स्क्वायर, मैंने कर दिया 12x, अब 2x, 12 और 2 कितना हो जाएगा, प्लस के 14x हो जाएगा, तो हम यहाँ पे लिख देते 14x। अब ये हमारे पास सिर्फ बच गया क्या, माइनस के 2x क्यूब, तो माइनस के 2x के पावर घन लिख देते हैं यानी 3 लिख देते हैं, और प्लस में 8 बच गया तो 8 और बराबर में 0 तो 0। आप चाहो तो इसको अच्छे ढंग से लिख सकते हो, कैसे लिखेंगे प्यारे बच्चों, तो आइए कर लेते हैं। हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, जो पहले है ना इसको हम पहले कर लेते हैं, माइनस 2x के पावर 3 को पहले कर लेते हैं, माइनस 2x के पावर 3, अब उसके बाद एक्स स्क्वायर वाले को प्लस के 7x स्क्वायर और प्लस में फिर 14 क्या करेंगे x कर लेते हैं, और उसके बाद बचा क्या, प्लस के 8। इस तरीके से हमने क्या किया, घटते क्रम में घात को हमने सजा लिया। अब माइनस हटाना है आपको, तो माइनस हटाने के लिए माइनस कॉमन ले लो, तो जब माइनस कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास आएगा क्या, हमारे पास हो जाएगा प्लस के 2x के पावर 3, अब ये हो जाएगा, ये माइनस से प्लस में गुना करेंगे तो माइनस के 7x स्क्वायर, ये माइनस से प्लस में गुना करेंगे तो माइनस के ये हो जाएगा 14x, और प्लस में ये माइनस प्लस में गुना करेंगे तो माइनस ये हो जाएगा 8 और बराबर में 0। ये माइनस इस 0 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ आएगा क्या प्यारे बच्चों, तो हमारे पास सिर्फ आएगा ये आंसर जो अंदर देख रहे हैं इस ब्रैकेट के अंदर। तो हम लिख सकते हैं 2x के पावर 3 माइनस के 7x स्क्वायर और माइनस के 14x और माइनस के 8 बराबर में 0, ये आया। और ये जो आया प्यारे बच्चों, ये द्विघात समीकरण हुआ नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि इसका अधिकतम घात 3 है। अगर ये 2 है उससे हमें कोई मतलब नहीं, यहाँ पे घात देख सकते हैं इसका 2 है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ पे अधिकतम घात 3 है, इसकी वजह से ये त्रिघात में चला गया, ये द्विघात समीकरण नहीं हुआ। तो हम कह सकते हैं अतः ये द्विघात समीकरण नहीं है प्यारे बच्चों। क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण प्यारे बच्चों समीकरण नहीं है, करेक्ट ना, आपने समझ लिया, ओके, बहुत अच्छा प्यारे बच्चों। अब ये 7वां हो गया, 8वां सॉल्व करते हैं। इस प्रश्न को हमें सॉल्व करना है, बहुत सिंपल है। हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों, लिखते हैं, हल करते हैं, यहाँ से क्या करते हैं, हल, ओके। ये हम यहाँ पे देखेंगे x के पावर 3 है तो x की पावर 3 माइनस 4x स्क्वायर माइनस में x और प्लस में 1 है तो 1 बराबर में, इसको तोड़ो, a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, आपको a माइनस बी का होल क्यूब लिख देते हैं प्यारे बच्चों, a माइनस बी का होल क्यूब, है ना। तो a माइनस बी का होल क्यूब याद रखना, a क्यूब, ठीक है, माइनस 3a स्क्वायर b और प्लस में 3ab स्क्वायर और माइनस में b क्यूब होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया, ठीक है, इसका ये सूत्र आ गया। अब हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों, इस रूप का जो भी रहेगा उसको हम इस रूप में ढालेंगे। तो इस रूप का कौन नजर आ रहा है, x माइनस 2 है, यानी ये a की वैल्यू है और ये b की वैल्यू है, इन सभी को हम क्या करेंगे, इस पे तोड़ के ले जाएंगे। तो कैसे तोड़ेंगे, a क्यूब है यानी a के पावर 3 है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, x के पावर 3 कर देंगे, ओके, माइनस में 3a स्क्वायर b है तो 3 गुने में a स्क्वायर, तो a के जगह पे कितना रखेंगे, a के जगह पे रखेंगे 2, तो हम 2 का स्क्वायर कर देते हैं, और गुने में b है तो b के जगह पे कितना रखेंगे, अरे रे 3a स्क्वायर b है तो a के जगह पे यहाँ पे क्या है प्यारे बच्चों, a के जगह पे x है, हमने गलत पुट कर दिया है ना, यहाँ पे मिटाते हैं इसको, ओके, हम यहाँ पे मिटा दिए। अब क्या करते, पुट करते हैं, 3 गुने a स्क्वायर बी, तो a के जगह पे x है तो हम क्या करेंगे, x का स्क्वायर कर देंगे, गुने में b के जगह पे यहाँ पे 2 है तो 2 कर देते हैं, प्लस है तो प्लस। अब देखो 3ab स्क्वायर है तो हम क्या करेंगे, 3
गुने में ए हमारे पास कितना, ए हमारे पास x है तो x लिखेंगे, और गुने में बी स्क्वायर, बी हमारे पास 2 है तो हम क्या लिखेंगे 2 और इसका कर देंगे स्क्वायर, और माइनस के बी क्यूब, तो बी हमारे पास क्या है 2, तो 2 का क्यूब कर देंगे यानी घन कर देंगे। हमने यहाँ पे कर दिया। अब क्या करते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ से सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ से सॉल्व करेंगे x के पावर 3 माइनस में 4x स्क्वायर माइनस का x और प्लस में 1 तो 1, और बराबर में क्या करेंगे प्यारे बच्चों x के पावर 3 कर देंगे, तोड़ेंगे तो। अब इस सबको तोड़ो, माइनस का 3 दूना 6, 6x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में क्या होगा प्यारे बच्चों 2 का स्क्वायर कितना 4 और 4 तिया 12, प्लस के 12x हो जाएगा, माइनस के कितना होगा 2 का घन है ना, तो 2 को घन है, इसका मतलब 2 को 3 बार गुना करो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो हमने 8 कर दिया। अब यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से बड़ा सिंपल है, क्या करेंगे देखना ध्यान से, ये प्लस का एक्स क्यूब, इधर भी प्लस का एक्स, ये चला से ये चला तो कट जाएगा। अब सबको इधर ट्रांसफर कर लो, माइनस के 4 एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स और प्लस में 1 तो 1, सबको इधर लाएंगे, माइनस के 6 एक्स स्क्वायर इधर लाएंगे तो प्लस में 6 एक्स स्क्वायर, प्लस का इधर है तो माइनस के 12x, माइनस का इधर है तो प्लस में 8 हो जाएगा, बराबर में 0। अब क्या करते हैं प्यारे बच्चों, अब यहाँ से क्या करते हैं देख लेना, ये स्क्वायर है, ठीक है। अब यहाँ से क्या करते हैं, अगर 6x स्क्वायर में से 4x स्क्वायर घटेगा तो 2 x स्क्वायर बचेगा, तो हमने कर दिया। यहाँ पे देख लेना ध्यान से, ये 4x स्क्वायर माइनस का, ये 6x स्क्वायर प्लस का है ना, तो 6x स्क्वायर में से 4x स्क्वायर घटेगा तो 2x स्क्वायर बचेगा। अब माइनस के 1x, अब माइनस के 12x, तो कितना होगा, माइनस के टोटल हो जाएगा 13x, करेक्ट ना, हमने कर दिया। अब यहाँ प्लस का 1 और यहाँ पे प्लस का 8, तो हो जाएगा टोटल कितना, 8 है 1 9, प्लस का 9 हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा 0, है ना। तो ये हमारे पास आया, और ये द्विघात समीकरण कहलाएगा। क्यों, क्योंकि इसका अधिकतम घात देख सकते हैं 2 है, तो हम लिखेंगे कि अतः यह द्विघात समीकरण क्या है बाबू, द्विघात समीकरण है। क्या है, द्विघात समीकरण है, करेक्ट ना, हमने लिख दिया। आगे बढ़ते हैं, आगे अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इस टाइप के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्या है जरा देख लेना ध्यान से, है ना। यहाँ पे क्या कहता है, दूसरा में कंडीशन देख लो, दूसरा में कंडीशन क्या कहता है, कहता है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। कहने का मतलब सिर्फ आपको द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कर देना है, उसमें x का मान आपको नहीं ज्ञात करना है, तो हम निरूपित कर देंगे, क्या दिक्कत है। पहला है इसको हम हल करते हैं, चलिए हल शुरू कर देते हैं प्यारे बच्चों। कैसे करेंगे, तो हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, कहता है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 548 मीटर स्क्वायर है। भूखंड का क्षेत्रफल कितना है प्यारे बच्चों, 548 मीटर स्क्वायर। तो आयताकार एक भूखंड बना लेंगे, चलिए हम एक आयत बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं प्यारे बच्चों, एक आयत। हमने आयत बना लिया, कोई दिक्कत नहीं, इसमें ए रख देते हैं, ये बी रख देते हैं, ये सी और ये डी, और इसका क्षेत्रफल कितना है प्यारे बच्चों, तो 528 मीटर स्क्वायर ये क्षेत्रफल हो गया, ठीक है, इस आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल। आगे बढ़ते हैं, क्षेत्र की लंबाई मीटरों में, मतलब इसकी लंबाई जो है वो मीटरों में है ना, तो क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है, चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है, तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे देखेंगे किसके दुगुने से, लंबाई जो है प्यारे बच्चों चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले चौड़ाई मान लेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे कि माना चौड़ाई बराबर, क्या लिखेंगे, चौड़ाई बराबर, है ना, क्योंकि वही कह रहा है, तो चौड़ाई बराबर क्या लिख देंगे, मान लेते हैं x। अब देखो लंबाई, जब चौड़ाई x मान लिए, इसलिए हम कह सकते हैं लंबाई क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, लंबाई क्या हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों याद रखना कि लंबाई कहता है, लंबाई जो है चौड़ाई के दुगुने से कितना अधिक है बाबू, एक अधिक है। तो लंबाई जो है चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है, तो चौड़ाई हमारे पास x है, इसका दुगुना करेंगे तो 2x होगा, और इसमें एक अधिक कर देंगे, है ना। तो चौड़ाई x मान लिए, तो लंबाई हमारे पास कितना, क्योंकि लंबाई कहता है कि चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है, तो चौड़ाई जब x माने तो लंबाई कितना हो गया, x का दुगुना यानी 2x, और इसमें एक जोड़ देंगे, ये एक अधिक हो जाएंगे, ठीक है। तो हम कह सकते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या कहेंगे कि चौड़ाई हमारे पास x माना, तो लंबाई इसलिए क्या हो गया, 2x प्लस में 1 हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, प्रश्न से चलते हैं, तो यहाँ लिखेंगे प्रश्न से या प्रश्नानुसार,
प्रश्न क्या कहता है प्यारे बच्चों, देख लेना। आगे अब पढ़ते हैं। तो एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल इतना है, तो क्षेत्रफल की लंबाई चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है, तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। भूखंड की लंबाई चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो प्यारे बच्चों इसका क्षेत्रफल दिया गया है, यानी भूखंड, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर, मतलब आयत का क्षेत्रफल। और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है बाबू, लंबाई गुने चौड़ाई होता है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं सबसे पहले आयताकार, आयताकार क्या है बाबू, आयताकार क्या है, भूखंड है, तो हम लिख देंगे भूखंड, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर, तो क्षेत्रफल दिया गया है प्यारे बच्चों 528, तो 528 रख देंगे। और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, लंबाई गुने में चौड़ाई होता है ना। तो लंबाई गुने चौड़ाई कर दिए और 528 तो 528 कर दिए। अब लंबाई हमारे पास कितना है प्यारे बच्चों, लंबाई कितना है, तो लंबाई है 2x + 1, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2x + में 1, हमने लंबाई कर दिया, इंटू चौड़ाई कितना, चौड़ाई हमारे पास x है, बराबर में 528, तो 28 हमने कर दिया। अब इससे गुना करो, x से 2x में गुना करेंगे तो 2x² और प्लस में x से 1 में गुना करेंगे तो x हो जाएगा, बराबर में 528 हो जाएगा। पक्षांतर कर दो तो हमारे पास कितना होगा प्यारे बच्चों, चला आएगा 2x² और प्लस में x, प्लस का पक्षांतर करेंगे तो माइनस के 528 होगा, बराबर में 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया प्यारे बच्चों। तो ये हमने क्या किया, द्विघात समीकरण के व्यापक रूप में हमने क्या किया, इसको रख दिया, तो यही हमारे पास आंसर निकल के आ गया। कोई दिक्कत दिख रहा है ना प्यारे बच्चों, हाँ ये दिख रहा है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, आंसर हो गया। अब हम क्या करते प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न ले लेते हैं। आइए दूसरा प्रश्न हम सॉल्व करते हैं। तो दूसरा हम कैसे सॉल्व करेंगे देख लेना। कहता है अच्छा पहला ही है, हाँ दूसरा ये आया। दूसरा क्या कहता है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। क्रमागत का मतलब होता है लगातार, जैसे कि गिनती वाली संख्या होगी नहीं, क्रमागत 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, तो ये लगातार होगी, क्रमागत हो गई। तो उसी तरीके से कहता है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल 306 है, तो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हमें निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले हल, तो हमने लिखा हल। हम क्या करेंगे कि माना, लिखेंगे माना पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है ना, क्या हमने मान लिया x। तो दूसरा क्या होगा, जब ये मान लिया इसलिए हम कह सकते हैं दूसरा क्या होगा, तो दूसरा हो जाएगा x + के 1 लगातार। देखो प्यारे बच्चों, जब भी क्रमागत की बात किया जाए तो एक का डिफरेंट होता है। ठीक है, तो जैसे कि हम क्रमागत जैसे गिनती वाले से 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, इन सब में देखेंगे एक का अंतर है ना। तो अगर हम पहला क्रमागत हमने x मान लिया तो दूसरा होगा x + 1, तीसरा होगा x + 2, चौथा होगा x + 3 और पांचवा होगा x + 4। इस तरीके से चलता रहता है। ठीक है, क्रमागत यानी लगातार। तो दोनों हमारे पास आ गए, ये पहला ये दूसरा, और दोनों का गुणनफल है 306। तो हम लिखते हैं बाबू प्रश्नानुसार, लिखते हैं प्रश्न से लिख देते हैं, क्या दिक्कत है। प्रश्न से क्या प्यारे बच्चों, दोनों का गुणनफल यानी x इंटू हो जाएगा x + 1, दोनों का गुणनफल, और दोनों का गुणनफल दिया गया 306, तो हमने लिख दिया 306। अब क्या करते हैं प्यारे बच्चों, x में गुना कर देंगे तो x² प्लस में x से 1 में गुना करेंगे तो x और बराबर में 306 है तो 306। अब क्या करते हैं x² प्लस में x, प्लस का है पक्षांतर करें तो माइनस का 306 हो जाएगा, है ना, बराबर में 0। यही हमारे पास क्या हो गया, आंसर निकल करके आया। हमने क्या किया, द्विघात समीकरण के रूप में हमने व्यक्त कर दिया। ओके, तो प्यारे बच्चों हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब क्या करते हैं, आगे वाले प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ भाग गया, आ जाओ। हाँ तीसरा ये आ गया। तीसरा क्या कहता है प्यारे बच्चों, यहाँ पे देख लेना। सबसे पहले हम लिख लेते हैं हल, चलो हम सॉल्व करते हैं। क्या है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, यानी रोहन की जितनी भी आयु, मान लो 5 वर्ष हो गया या x वर्ष हो गया, उनसे 26 वर्ष बड़ी है उनकी माँ, याद रखना। तो रोहन की माँ उनसे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। याद रखना पहला पॉइंट, ये गुणनफल है दोनों के, रोहन की माँ की आयु और रोहन की आयु, दोनों का गुणनफल दे रखा है कितना, तो 306 दे रखा है। इस बात पर ध्यान रखना। आइए हम एक एक चीज करते हैं। तो सबसे पहले हमें तो ज्ञात करना रोहन की वर्तमान आयु। तो हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, लिखेंगे कि माना
क्या लिखेंगे, माना रोहन की वर्तमान आयु, क्या लिखेंगे, वर्तमान, है ना, आयु, क्या लिख लेते हैं, आयु। तो वर्तमान आयु मान लिया x, तो माना रोहन की वर्तमान आयु x, तो जब इसकी आयु x, तो इसकी माँ तो इससे 26 वर्ष बड़ी है, तो हम लिखेंगे इसलिए रोहन की माँ की वर्तमान आयु, ओके, वर्तमान आयु क्या लिख दे प्यारे बच्चों, तो हम लिख देंगे इससे 26 वर्ष बड़ी, तो x प्लस के 26 हमने लिख दिया, क्योंकि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। अगर रोहन की आयु x, तो रोहन की माँ की आयु x प्लस 26, क्योंकि 26 वर्ष बड़ी, इसलिए मैंने कर दिया। ठीक है, आगे देखते हैं, और गुणनफल में कुछ एक कंडीशन है। आगे क्या कहता है कि 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, मतलब 3 वर्ष पश्चात रोहन की भी आयु देखना है और 3 वर्ष पश्चात रोहन की माँ की भी आयु देखना है। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहां से 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु, यहां लिखते हैं कि अब या दूसरा ले लेते हैं कलर, चलो कलर ले लेते हैं ये ब्लैक। अब 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात या बाद कह लो, है ना, पश्चात रोहन की आयु कितना हो जाएगा, तो प्यारे बच्चों x प्लस में हो जाएगा कितना, 3 वर्ष पश्चात x प्लस 3, क्योंकि रोहन की आयु x है, उसमें 3 वर्ष पश्चात x प्लस 3 हो जाएगा। उसी तरीके से 3 वर्ष पश्चात रोहन की माँ की आयु कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों, तो रोहन की माँ की x प्लस 26, इसी में हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो x प्लस में 26 और 3 वर्ष पश्चात तो 3 जोड़ देंगे। अच्छा, पश्चात जब भी करें तो आपको जोड़ना होता है, पूर्व कहे तो घटाना होता है, इस बात को ध्यान रखना। पश्चात कहे या बाद कहे तो आप क्या कहेंगे, जोड़ेंगे उसमें, और पूर्व की बात कहेगा तो घटाएंगे उसमें, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, तो ये आ गया, तो इसको हम कह सकते हैं, इसको जब निकालेंगे तो क्या होगा प्यारे बच्चों, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये निकल करके आ जाएगा x प्लस में 29। ठीक है, और ये आ गया, तो यही बात है कि 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु इतना और 3 वर्ष पश्चात रोहन की माँ की आयु इतना, और इन दोनों का गुणनफल दे रखा है 360। तो हम यहाँ पे चलेंगे प्रश्नानुसार, तो लिखते हैं प्रश्न से, तो प्रश्न क्या कहता है, दोनों का गुणनफल, यानी इसका और इसका, यानी x प्लस में 3 इंटू x प्लस में 29, तो x प्लस में 29 और दोनों का गुणनफल दे रखा 360, तो हम लिखेंगे 360, करेक्ट ना, तो हमने 360 कर दिया। अब क्या करेंगे, इसका हम हल करेंगे। तो प्यारे बच्चों कैसे हल करेंगे देख लेना ध्यान से। x में गुणा करेंगे तो x स्क्वायर, अब प्लस में हम क्या करते हैं, 1 से 29 में गुना करेंगे तो 29x हो जाएगा, हमने कर दिया x से पूरे में गुना, फिर 3 से गुना करो तो प्लस में ये 3x हो जाएगा, और प्लस में 3 से 29 में गुना करेंगे तो कितना होगा, 29 दिया है, बताओ। तो प्यारे बच्चों हम कैसे गुना करेंगे, तो याद रखना 9 तिहाई 27 के साथ हासिल हो जाएगा 2 3 दूना 6, 6 और 2 कितना हो जाएगा बाबू, 8 हो जाएगा। 87 हो गया हमारे पास, और बराबर में कितना हो गया, 360, है ना, तो हमने 360 कर दिया। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, यहां से देख लेना ध्यान से, यहां से क्या करेंगे, ये x स्क्वायर तो x स्क्वायर, 29x और 3x दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 32x हो जाएगा, है कि नहीं, और प्लस में 87 तो 87, और बराबर में है 360 पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 360 हो जाएगा। ठीक है, और बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं। क्या करते, x स्क्वायर है तो x स्क्वायर लिख देंगे, और प्लस में 32x है तो 32x लिख दिए, और अब उसके बाद 360 घट रहा है 87 में से, आप क्या करो 360 में 87 घटा लो और माइनस का चिन्ह लगा देना, है ना। 10 में से 7 जाएगा तो कितना होगा प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे 10 में से 7 जाएगा तो 3 होगा। अब यहाँ पे कितना बचा, ये बचा 5 और ये 8 है, तो यानी यहाँ से लेंगे 15, 8 में 15 में से 8 गया तो 8 7 15 7 हो जाएगा। ये बचा 3, तो ये यहाँ से लेके दिए थे तो ये 2 बचा, 273 घटाओ तो आता ही है ना, 273 बराबर में 0, तो हमारे पास ये आ गए हैं, करेक्ट ना। तो ये हमारे पास एक समीकरण प्राप्त हो गया, द्विघात समीकरण, यही हमारे पास आंसर आ गया। ओके, और इसी के रूप में हमें डालना था। ओके, अब हम क्या करते प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न ले लेते हैं।
अगला जा, हाँ ये देख लो, ये प्रश्न है। अब इस प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों। चौथा क्या कहता है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। ये पहला कंडीशन है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति आवर कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है ना, लेती। तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले हल, तो मैंने लिखा हल। अब मान लेंगे कि माना, क्या लिखेंगे, माना रेलगाड़ी की चाल, गाड़ी की चाल बराबर क्या मान ले, तो हम मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर। हमने मान लिया x किलोमीटर पर आवर रेलगाड़ी की चाल। तो प्यारे बच्चों हमने चाल तो ये मान लिया, और दूरी कितने, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, यानी कुल दूरी है 480 किलोमीटर। तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि कुल दूरी कितनी है प्यारे बच्चों, तो दूरी हमारे पास है 480 किलोमीटर। ठीक है, 480 किलोमीटर ये आ गया प्यारे बच्चों, है ना। अब क्या करते हैं प्यारे बच्चों, प्रश्नानुसार चलते हैं। यहां पे लिखेंगे क्या, प्रश्न से क्या लिखेंगे, शर्त 1 से। तो शर्त 1 कहां से कहां तक है प्यारे बच्चों, वो आपको ध्यान में रखना है। तो शर्त 1 मैं आपको बता देता हूं कहां से कहां तक। ये देखो यहां से पढ़ोगे यहां तक तो शर्त 1 नजर आएगा, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। ठीक है, अब यहां पे देखो शर्त 1 के अनुसार हम चलते हैं। तो शर्त 1 के अनुसार चलेंगे। आपको पता है कि समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल होता है। समय बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों, याद रखना, समय बराबर याद रखना दूरी बटा चाल होता है, दूरी बटा चाल होता है। तो हमने चाल लिख दिया। अब इसी पे हम सॉल्व करेंगे। समय को हम मान लेते हैं शर्त 1 के अनुसार, तो समय को हम t से प्रेजेंट करते हैं यानी टाइम, है ना। तो इसको हम t1 मान लेते हैं, t1 मान लेते हैं। तो दूरी हमारे पास कितनी है प्यारे बच्चों, कुल दूरी है 480 किलोमीटर। तो दूरी के जगह पे रखेंगे 480 किलोमीटर, हमने रख दिया। चाल कितनी है, तो हमने रेलगाड़ी की चाल मान ली है x किलोमीटर, तो हम लिखेंगे x। अब इसको मान लेंगे समीकरण 1, हम क्या करेंगे, समीकरण 1। तो शर्त 1 के अनुसार समीकरण 1 प्राप्त हुआ। अब शर्त 2 चलते हैं। शर्त 2 के अनुसार, शर्त 2 क्या कहता है, जरा ध्यान से देखना। आगे बढ़ते हैं। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर कम होती है, शर्त 2 में चाल जो है 8 किलोमीटर कम करना है, याद रखना चाल कितना कम करना है, 8 किलोमीटर कम करना है या कम होती है, तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे लेती है। 3 घंटा मतलब समय है, अब 3 घंटा, 3 घंटा क्या है प्यारे बच्चों, समय है 3 घंटा, कोई दिक्कत नहीं है। 3 घंटे अधिक लेती है, तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए, रेलगाड़ी की चाल ज्ञात। अब यहाँ पे पॉइंट क्या है, 3 घंटे कम अधिक लेती, ये पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट क्या है प्यारे बच्चों, तो उसी दूरी को, उसी दूरी का मतलब समझ रहे हैं, कहता है क्या, चाल जो है 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है, तो उसी दूरी को, उसी दूरी का मतलब समझ रहे हैं यहाँ पे, उसी दूरी यानी 480 किलोमीटर दूरी है, यही दूरी हमारे पास, यानी इसी दूरी की, यानी 480 किलोमीटर की दूरी को तय करने में क्या 3 घंटे अधिक लेती है। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो हम समय 2 में यानी टाइम 2 में चलते हैं, t1 में। तो प्यारे बच्चों याद रखना, यहाँ पे याद रखने वाली क्या बात है, तो याद रखने वाली बात है उसी दूरी। तो प्यारे बच्चों समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा चाल, उसी दूरी। तो दूरी हमारे पास क्या है, 480 है, 480 है, तो दूरी के जगह पे रख देंगे 480 और बट्टे में चाल कितना होगा, तो भाई दूसरे कंडीशन चाल जो है 8 किलोमीटर कम हो जाती है, चाल 8 किलोमीटर कम हो जाती है ना, चाल 8 किलोमीटर कम हो जाती, चाले में ना, तो चाल में यहाँ पे कम करेंगे। चाल हमारे पास x है, x में कम कर देंगे, x में 8 किलोमीटर कम कर देंगे, ये मैंने कम कर दिया। इसको मान लेंगे समीकरण 2, समीकरण 2। अब यहाँ पे ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, क्या ध्यान से देखोगे, तो भाई कम तो कर लिए लेकिन ये 3 घंटे अधिक लेती है। तो 3 घंटे अधिक लेती है, इसका देखो t1 t2 मानो इसको t2, तो ये 3 घंटे क्या होती है, अधिक लेती है। इसका मतलब ये जो होगा पहले वाला वो 3 घंटे कम लेगी। तो कम लेगी तो हम क्या कर सकते हैं, t2 माइनस t1 कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, t2 माइनस में t1 कर देते हैं और बराबर 3 कर देते हैं। ठीक है, तो t2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये है,
T2 की वैल्यू क्या है प्यारे बच्चों, ये है, तो हम वहां पे रख लेते हैं T2 की वैल्यू। T2 की वैल्यू है 480 और बटे में x माइनस में 8 है तो 8, और माइनस T1 की वैल्यू कितनी है, तो हमारे पास 480 और बटे में x है, बराबर में 3 तो 3। अब आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। यहां पे आपको नजर क्या आएगा प्यारे बच्चों, इसमें आप 480 कॉमन ले सकते हैं आसानी से, ठीक है। अगर आप 480 इसमें कॉमन ले लेते हैं, मान लो 480 कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर क्या बचेगा, 480 से 480 में भागने भागफल 1 आएगा, तो ऊपर 1 रहेगा और नीचे x माइनस के 8 रहेगा। माइनस तो माइनस 480 में इसमें भाग देंगे तो ये तो कट जाएगा, 480 से 480 एक मरतबे, तो ऊपर 1 आ जाएगा, नीचे x आ जाएगा, बराबर में 3 आ जाएगा। अब यहां से हम कैसे सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों, तो देखो यहाँ पे 1 बट्टे में क्या लिखेंगे, x माइनस के 8, और यहाँ पे माइनस के 1 बट्टे में x लिखेंगे, और बराबर में 3 है तो 3, ये गुना में था, बराबर से इधर लाएंगे तो बट्टा में आ जाएगा 480। आप चाहो तो इसको काट सकते हो, कैसे, पहले तो इसको ऐसे लिख लो, 1 बट्टा में x माइनस के 8 और माइनस के 1 बट्टे में x, और बराबर में 3 से भाग देंगे इसमें तो कितना होगा, सिंपल सी बात है, इसको अगर काटोगे तो काट दें यहीं पे, दूसरा कलम सेलेक्ट कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। हाँ, तो 3 से आपको क्या करना है, काटना है। तो कैसे काटोगे प्यारे बच्चों, 16 का खात आता है ना, 16 दूना 32, 16 तिहाई कितना होता है 48, कितना होता है 16 तिहाई 48। तो हम कह सकते हैं कि 160 से कटेगा 3 मरते, एक ऊपर जाएगा तो 1 बट्टे में क्या हो जाएगा, 160 हो जाएगा, ठीक है। यानी 160 तिहाई 480, आप गुना करके देख लेना, ठीक है। ये आ गया। अब ये जो आ गया इसी से हम ज्ञात करेंगे, तो इसको हम क्या करते हैं, आगे वाले पेज पे हम सॉल्व करते हैं। 1 बट्टे x माइनस 8 माइनस 1 बट्टे x, क्या है प्यारे बच्चों कि हमारे पास 1 बट्टे में x माइनस के 8 और माइनस के 1 बट्टे में x है, और बराबर में 1 बट्टे में 60 है, 160, यही है ना, क्या देख लेते हैं प्यारे बच्चों, अच्छा रहेगा, देखने में बेनिफिट है। अरे ब्लैक हो गया, हाँ ठीक है, बहुत अच्छा, आ जा भाई। ये लो, इसको हम सॉल्व करते हैं। इसमें हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो प्यारे बच्चों क्या होगा, x, अरे ओहो ये बात है, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो x माइनस के 8 इंटू एक्स हो जाएगा। अब क्या करते हैं, इससे इसमें भाग देंगे तो ये तो पूरा इससे कट जाएगा, तो x बचेगा, x से 1 में गुना करेंगे तो x, और माइनस x से x में माने x से इसमें भाग देंगे तो x तो कट जाएगा, तो ये बचेगा x माइनस 8, x माइनस 8 से 1 में गुना करेंगे तो x माइनस के 8 हो जाएंगे, करेक्ट ना, बराबर में 1 बट्टे 160 है तो 1 बट्टे में 160 लिख लो। ओके, अब क्या करते हैं प्यारे बच्चों, अब यहां से क्या करेंगे, देख लो जो कर रहे हैं करने दो। अब देखो ये x है तो x, माइनस प्लस में गुना करेंगे तो माइनस का हो जाएगा x, माइनस माइनस में गुना करेंगे तो प्लस का ही हो जाएगा 8, और बट्टे में इधर क्या होगा, गुना करना चाहो तो गुना कर सकते हो, कर लेते हैं गुना, x में गुना करेंगे तो x स्क्वायर, और माइनस 8 में x से गुना करेंगे तो माइनस के 8x, और बराबर में हो जाएगा 1 बटा 160। आप चाहो तो आर पार गुना कर सकते हो, इससे इसमें और इससे इसमें गुना कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, काट देते हैं कुछ, ये प्लस का x है, ये माइनस का x है, ये चेला से चेला कट जाएगा, तो हमारे पास आ गया सबसे पहले क्या, 8 बटे में x स्क्वायर माइनस के 8x बराबर में 1 बटा में 160, यही ना आ गया। अब क्या करते, आर पार गुना कर लेते हैं। कैसे गुना करेंगे प्यारे बच्चों, देख लेना, x स्क्वायर माइनस 8x से 1 में गुना करेंगे तो x स्क्वायर माइनस के 8x होगा, और बराबर में 160 में 8 से गुना करेंगे। तो कैसे गुना करेंगे, बड़ा सिंपल है, हम क्या करते 8 से 0 में पहले गुना करेंगे तो 0, 8 6 48 का 8 हासिल हो गया 4, 8 में 8, 8 4 12, है ना, तो ये आ गया हमारे पास। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत 1280। अब क्या करते हैं, x स्क्वायर माइनस के 8x प्लस का पक्षांतर करेंगे तो माइनस के 1280 हो जाएगा, और बराबर में 0। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये द्विघात समीकरण के व्यापक रूप में हमने व्यक्त कर दिया, और यही हमारे पास क्या हो गया प्यारे बच्चों, आंसर निकल के आ गया। कोई दिक्कत नहीं ना, दिक्कत प्यारे बच्चों, आई होप कि आप समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और दोस्तों को भी शेयर करना, ठीक है। अगली वीडियो में मिलेंगे प्यारे बच्चों, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।